नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 21 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 21 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए नवंबर 2021 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पर है? ये स्कॉटलैंड में है। यहीं पर नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सोलर बैंक WSB को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो एग्जाम में सिटी भी पूछी जा सकती है, ये किस देश में है? तो ये जो ग्लासगो है ना, ये स्कॉटलैंड में स्थित है, ये आप याद रखेगा। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या? आईएसए। तो आईएसए के बारे में हम समझ लेते हैं। देखो आईएसए जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अभी हमने एक दो दिन पहले ही पढ़ा था। अजय माथुर इनको आईएसए का नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया जाएगा। तो देखो इनको तो अगला डायरेक्टर जनरल बनाया जाएगा। फिलहाल यानी आज की कंडीशन प्रेजेंट टाइम में कौन है डायरेक्टर जनरल? तो यह है उपेंद्र त्रिपाठी। आईएसए देखो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों देशों के बीच में इन दोनों लाइनों के बीच में जो देश या तो वो पार्शियली आए या फिर कंप्लीटली आए, मतलब या तो वो पूरे आए या फिर आधे आए, इन देशों में क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, ये इसका मेन पूरा मकसद होता है। आप ये भी कह सकते हैं फॉसल फ्यूल पे जो डिपेंडेंस है इसको कम करना और सोलर एनर्जी का जो कंजप्शन है इसे एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। फाउंड कब हुआ था? तो देखो भारत और फ्रांस 2015 में इन दोनों के द्वारा ये पहल की गई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। पूछा जा सकता है भारत ने किस देश के साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया था? तो फ्रांस के साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे ये कौन थे? फ्रांकोइस होलैंडे। भारत की तरफ से थे प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस की तरफ से थे वहाँ के प्रेसिडेंट कौन? फ्रांकोइस होलैंडे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखो ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, यानी हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। एग्जाम में हेडक्वार्टर पूछा जाता है काफ़ी बार, तो याद रखेगा इसका जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने और स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों और सीमावर्ती श्रमिकों को 10 लाख से अधिक टीका लगाने का पहला राज्य बन गया है? देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सा राज्य ऐसा है जिसने 3 करोड़ से ज़्यादा कोविड-19 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 लाख से ज़्यादा टीके लगाए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो इसका पिछला करंट अफेयर देख लेते हैं हम। देखो पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया है। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर है, मतलब भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को करते हैं पहले स्थान पर। ये तो बात करी हमने घरेलू पर्यटक में। पूछा जाए अगर फॉरेन टूरिज्म में, तो फॉरेन टूरिज्म में है तमिलनाडु पहले स्थान पे। फोर्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला इसे अभी रिसेंटली कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की और कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया था। देखो अभी हमने कल ही पढ़ा था उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला ट्रांसजेंडर टॉयलेट स्टैब्लिश किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? वाराणसी में। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें, एक तो है इसमें यूटी जो है दिल्ली, ये देखिए इधर ये दिल्ली है और 8 आते हैं इसमें राज्य है, इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो टोटल मिलाकर हो गए 9। अब राज्य कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 9 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। अब इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है और जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और देखो, इन 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें एक तो है यूटी और बाकी 8 है राज्य, जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और ऑर्बर डे फाउंडेशन ने किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में चुना है? तो बताइए। तो देखो, ये चुना गया है हैदराबाद को। अब समझते हैं क्यों। एक सेकंड, अगली स्लाइड पे चलते हैं, पहले फिर समझते हैं। अब समझते हैं। देखो, ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि अर्बन फॉरेस्ट की ग्रोइंग और मेंटेनेंस करने के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है और भारत का इकलौता ये शहर है हैदराबाद जिसको ये टाइटल दिया गया है। देखो, यहाँ पर बात हुई है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की। इसमें क्या होता है? देखो, ये जो अर्बन फॉरेस्ट है ना, इनको ग्रोइंग और मेंटेनिंग करने के लिए ट्री को, मतलब किसी भी प्रकार का जो ट्री होता है ना, पेड़ पौधे होते हैं, इनको काटा ना जा सके, इनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जा सके अर्बन फॉरेस्ट को, आप ये कह सकते हैं। तो इसके लिए सिटी को इंश्योर किया जाता है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पर बात हुई है ऑर्बर डे फाउंडेशन की। ये नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन और एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। कहाँ पर? अमेरिका में एक जगह है नेब्रास्का। किसके द्वारा? जॉन रोसनो के द्वारा। सीईओ कौन है? मैट हैरिस। और देखो, ये लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्री प्लांटिंग के लिए डेडिकेटेड है। बात हुई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की भी, तो इसकी भी हम पूरी डिटेल देख लेते हैं। 16 अक्टूबर 1945, ये डेट आप याद रखेगा। 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? कनाडा में एक जगह है क्यूबेक, और क्यूबेक के अंदर है क्यूबेक सिटी। यहाँ पर हेडक्वार्टर तो देखो इसका, लेकिन इटली के रोम में है, ये भी आप याद रखेगा। इस्टेब्लिश तो क्यूबेक में किया गया था, लेकिन हेडक्वार्टर रोम में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंगयू, और ये चाइना से बिलोंग करते हैं। इसका इंटरनेशनल एफर्ट होता है हंगर, इसको डिफीट करना, और न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। समझ गए ना आप? मार्च 2021 में प्रधानमंत्री ने सहभागिता कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा मार्च 2021 में? तो देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, परीक्षा पे चर्चा ये क्या होता है। इसमें मोदी जी डायरेक्ट उन स्टूडेंट से बात करते हैं, मतलब उनके, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो विचार होते हैं ना दोनों के, उनका आदान प्रदान होता है। और स्टूडेंट इसमें किस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं? तो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे जाकर वो एक, मतलब उनका टेस्ट किया जाता है और वहाँ से उनको चयनित किया जाता है। तो अब मार्च 2021 में इसका 4th एडिशन होगा, ये आप याद रखेगा। 4th होगा तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन हुआ था 2018 में। दूसरा कब हुआ? दूसरा हुआ 2019 में, और तीसरा हुआ 2020 में, और अब 2021 में इसका 4था एडिशन आयोजित किया जाएगा मार्च 2021 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता के लिए मुख्यमंत्री अनुदान और मुख्यमंत्री अनुसंधान अनुदान नामक 2 नए अनुदानों की घोषणा की है? तो ये किए भी हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री ने। अब होगा क्या? देखो, ये जो रिसर्च ग्रांट है ना, आप ये कह सकते हैं अनुसंधान अनुदान, इसका मकसद होगा विज्ञान की उन्नति का समर्थन करना और रिसर्च स्कॉलर्स और रिसर्च में फंडेड को एक्सटेंड करना, ये इसका मेन मकसद है। अब बात नागालैंड की हुई है, तो नागालैंड की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है नागालैंड की लोकेशन, ये देखिए यहाँ पर ऊपर अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर, 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, और म्यांमार के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है? नीपियू रियू। राज्यपाल कौन है? RN रवि। 12 जिले हैं, लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के शासी परिषद की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की? तो अभी हाल ही में इसकी 6ठी बैठक की अध्यक्षता की गई
प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये तो बात करी हमने इसके बारे में। और देखो इसमें पहली बार लद्दाख एज ए यूटी के रूप में इसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब इसने। बात कर लेते हैं इस नीति आयोग की। पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से बोलता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक सरकार का, मतलब भारत सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक है। इसको फॉर्म कब किया गया था? तो देखो 2015 में इसको फॉर्म किया गया था। इससे पहले हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की जगह पर ही ये बना है नीति आयोग 2015 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन पूछे जाते हैं। चेयरपर्सन कौन है इसके? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बात करें अगर वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन कौन है? देखो तो ये है राजीव कुमार। अब सीईओ ये कौन है? ये भी आप जान लीजिए, तो ये है अमिताभ कांत, याद रखेगा। और इसकी जो पहली गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी ये 2015 में हुई थी। देखो पहली भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए हमने पहली भी कवर कर ली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। मकसद क्या होता है मनाने का? देखो जो सोशल इनजस्टिस है इसके खिलाफ आवाज उठाना, ये इसका मेन मकसद है। तो इसे 20 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार इसकी 2021 में? एक कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। फिर से बोलता हूँ, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। इसे फर्स्ट टाइम 2009 में इसे ऑब्जर्व किया गया था। अब बात कर लेते हैं दूसरे डेज के बारे में जो फरवरी में अभी मनाए गए हैं। पहला क्या है? 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। इस बार इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड वाटर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल। 9 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 फरवरी को वर्ल्ड उनानी डे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो डेथ एनिवर्सरी होती है इसी मौके पर समर्पण दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेंस डे भारत के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। 16 फरवरी को अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है। और 19 फरवरी को शिवाजी भोसले इनकी 391वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। देखो ये 391, ये नंबर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गो इलेक्ट्रिक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में ये स्टार्ट किया गया रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, नाम क्या है? नितिन गडकरी, इनके द्वारा। इसमें होगा क्या? देखो इसमें दो शब्द में समझते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस को एडोप्शन करने के लिए, मतलब उसका यूज़ करने के लिए बूस्ट करना, ये इसका मेन मकसद है। जिससे क्या होगा? देश के अंदर जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये इससे एंश्योर होगी। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इससे क्या होगा? इंडिजिनस इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भी हैं, ये भी इससे बूस्ट होगा। तो याद रखेगा नाम क्या बताया था? नाम बताया था नरेंद्र मोदी जी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नितिन गडकरी जी। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, नितिन गडकरी जी। ये कौन है? ये है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। वैसे इलेक्ट्रिक नाम से आप जान जाएंगे इसका संबंध किससे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इथियोपिया के साथ। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इथियोपिया। एक्चुअली देखो इथियोपिया के जो एक मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, नाम क्या है? डेमेके मेकोन हसन, ये भारत में 4 दिन की विजिट पर आए हुए हैं और इसी बीच में ये एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। अब इथियोपिया की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है इथियोपिया की लोकेशन। ये देखो ये ईस्ट साइड में है, ईस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इसकी कैपिटल क्या है? अदीस अबाबा। करेंसी क्या है? इथियोपियन बिर। प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद। आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में सुना होगा। इसमें 4 देश आते हैं, कौन कौन से? इटीरिया, जिबूती और एक है इथियोपिया और सोमालिया। चारों देश आपको याद होना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिस मेर्टेंस किस खेल से संबंधित हैं? देखो इनका नाम, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट चल रहे हैं उनमें इनका नाम चर्चे में है। तो बस आप इतना याद रखें, इनका जो संबंध है ना ये टेनिस से है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये तो थे देखो हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन जो हमने पूछा था, किस देश को 17 फरवरी 2021 को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका टीकों की 5,80,000 खुराक मिली? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
इस क्वेश्चन का आंसर है अर्जेंटीना। और ये भी पूछा गया था, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में राज्य में है, याद रखेगा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। फरवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर आपको बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।